ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे नए प्रोग्राम राशिनामा की, जिसमें हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में। तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों का इस हफ्ते काम बहुत अच्छा रहने वाला है। पैसे में थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हो सकता है, लेकिन रही बात उनके रिलेशनशिप की, तो वहाँ उन्हें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर किसी की तरफ बहुत ध्यान नहीं दिया गया तो वहाँ पे उनके रिश्तों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो रिश्तों को संभाल के रखिए और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना हुआ है। माता रानी के आशीर्वाद को स्वीकार करें और कम से कम 3 ऐसी विशेष इस हफ्ते आपकी पूरी हो सकती हैं जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं टॉरस राशि वालों के लिए। वृषभ राशि, जिनके स्वामी शुक्र हैं। जैसा नाम है शुक्र देवता, वैसे ही आप इस समय मूड में हो कि आप बिल्कुल एंजॉय करो, बहुत खर्चा करो, लेकिन चादर से ज़्यादा पाँव नहीं पसारने चाहिए। माता रानी आपकी विशेष को पूरा करने के लिए बैठी हुई हैं। माता रानी की आप आराधना करें और उनसे प्रेयर करें, वो आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी करेंगे। आपके प्रोफेशन में आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। बहुत सारी नेगेटिविटी आसपास होने के बावजूद भी आप अपने अंदर एक प्रोटेक्शन शील्ड लेके बैठे हुए हैं कि नहीं, मुझे इस तरफ देखना ही नहीं है। ये एटीट्यूड आपको बहुत आगे लेके जाएगा, लेकिन इंट्रोवर्ट मत होइएगा। आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आप चाह रहे हैं कि वो आपकी सुने, आपकी बात को समझें, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि आपको अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स या किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में दूसरों की भी सुननी है। अगर आप दूसरों की सुनेंगे तभी आपके रिलेशनशिप अच्छे होते रहेंगे। आइए अब बात करते हैं जेमिनी राशि, मिथुन राशि, जिनके स्वामी बुध है। एक ऐसा रिश्ता जो बहुत समय से आपको परेशान कर रहा था, अब उसके अंदर आपको कुछ अच्छे मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। माता रानी बहुत सारे इच्छाओं को पूरा कर सकती है। वो आपका भविष्य चेंज करने के मूड में लग रही हैं। अगर आप उनसे प्रे करते हैं तो डेफिनेटली आपको आशीर्वाद मिलेगा। और आपका प्रोफेशन भी, जो आप अभी थोड़ा हल्के में किसी एक ऐसी चीज़ को जो आपका कमाई का साधन है, जिसे आप बहुत सीरियसली नहीं ले रहे थे, जिसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, अब उसके अंदर भरपूर अपॉर्चुनिटीज़ और भरपूर ऑप्शंस मिलने के और पैसा मिलने के भी चांसेस हैं। ये नवरात्रि के दिन आपको डेफिनेटली पैसे के अंदर कोई बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत अच्छे फ़ायदे हो सकते हैं। जय माता। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि, कैंसर, जिसके स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा अपने आप में बहुत ज़्यादा चंचल होता है। तो देखते हैं इनके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं, टैरो कार्ड्स। ये इमोशनली थोड़ा सा अलग थलग रहने वाले हैं इस नवरात्रि के दिनों में। थोड़ा सा इमोशनली अपने आप को अलग रखने वाले हैं, लेकिन आप प्लीज़ ये मत सोचिए कि आपसे कोई गलती हुई है। इमोशनली हर्ट नहीं होना है। आपका काम बहुत अच्छा होने वाला है। आपके काम के अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट होने वाली है। आप पैसा बहुत बचा के रखने वाले हो, खर्चा भी कम करोगे और इन्जॉय करोगे। आप रिलैक्स मोड में इस टाइम पे अपने नवरात्रि के दिनों को निकालना चाहते हो और माता रानी की आराधना भी कर रहे हो और माता रानी का आशीर्वाद आपको भरपूर मिल रहा है। सिर्फ अपने आप को एक वो जो अलग थलग, एक आइसोलेटेड और एक डिप्रेसिव एंजाइटी वाले जोन में रख के बैठे हुए हो, उससे आप बाहर निकलो और देखो कितनी खूबसूरत माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके लिए वेट कर रही हैं। जय माता दी। अब समय है सिंह राशि वालों का, लियो, जिनके स्वामी सूर्य हैं। तो थोड़ा सा रिलेशनशिप्स में अब अवेयरनेस आने का समय आ गया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज होने वाली हैं, तो उसके लिए आप अपना मेंटल साइड तैयार रखिएगा। काम के अंदर और पर्सनल दोनों के अंदर इस टाइम पे आपको थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है। और पैसे को अगर आप कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा उसको रीचेक कर लीजिए, उसको समझ लीजिए, क्योंकि अगर मेजर शिफ्ट इसके अंदर कहीं कुछ रिस्क है तो माता रानी भी आपको यही इस टाइम पे ब्लेसिंग दे रही हैं कि विश्वास करने से पहले उसको एक बार सोचिए, समझिए, कहीं आपका विश्वास ना टूटे। सो अवेयर रहिए
और माता रानी की कृपा पाते रहिए। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए, जिनके स्वामी बुध हैं। कन्या राशि वालों के लिए कार्ड्स बहुत बढ़िया कह रहे हैं। जो रिश्ता, जिस चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जिनका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, उनके साथ मुलाकात होने की संभावना बनी हुई है। सो खुश रहिए, आपका काम बहुत अच्छा होने वाला है। आपको एक स्टेबिलिटी फाइनेंशियल, अपने करियर की बहुत अच्छी मिलने वाली है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी गलतियां पास्ट में हुई हैं उसके लिए अगर आप ऊपर वाले के आगे, माता रानी के आगे क्षमा मांग लेते हैं तो वो ज़रूर स्वीकार करेंगे और आपकी झोलियाँ खुशियों से भर के रखेंगे। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए, लिब्रा, जिनके स्वामी है शुक्र। सो कार्ड इस टाइम आपके बारे में ये बोल रहे हैं कि किसी से पर्सनल, प्रोफेशनली किसी से कुछ मनमुटाव सा हुआ है, जिसलिए आप अपने आप को अलग थलग सा महसूस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में चले गए हैं, आइसोलेटेड से हो गए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़िए, जो पुरानी बातें हैं उन्हें भूल जाइए और अपने लिए एक नए तरीके से शुरुआत कीजिए। खर्चे के लिए थोड़ा संभल के चलने का समय है। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत जगह पे बहुत सारा खर्चा कर दें, जिसकी वजह से आपको बाद में ये समझना आए कि आपको फाइनेंस कैसे मैनेज करने हैं। सो थोड़ा सा ध्यान रखिए, माता रानी ज़रूर कृपा करेंगे। अब बारी आती है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, जिनके स्वामी है मंगल। और कार्ड बहुत क्लियर इंडिकेशन कर रहे हैं कि कुछ इस तरीके की एफर्ट्स हो रही हैं रिश्तों को सुधारने में, जहाँ पे आपको सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन अब चेंज का टाइम आ गया है और डेफिनेटली रिश्ते अच्छे होंगे और आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के रिश्ते को एंजॉय भी करेंगे। काम के लिए थोड़ा सा सोच समझ के चलने का समय है। कुछ इस तरीके का काम जो बहुत टाइम से चलता आ रहा है और उसके अंदर आपका बहुत इन्वेस्टमेंट भी किया है, किसी तरीके का पार्टनरशिप है, लेकिन पार्टनरशिप को थोड़ा सा संभल के चलिए, कहीं किसी तरीके का विश्वासघात ना हो। अगर ये विश्वासघात होता है तो आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बड़ा डेंट मिल सकता है। कार्ड्स बहुत क्लियर इंडिकेशन कर रहे हैं कि कहीं कुछ पक रहा है, सावधान हो जाइए। माता रानी से प्रार्थना करें और जो ग्रहण का योग बना हुआ है आपके ऊपर, उसके लिए कोई दान माता रानी के मंदिर में, माता रानी के वहाँ पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि वाले सेजिटेरियस, जिनके स्वामी बृहस्पति देव हैं। सो कार्ड्स कुछ इनका समय अच्छा नहीं चल रहा है। कार्ड्स बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिश्तों में, काम में कुछ समय अच्छा चल नहीं रहा है। रिश्तों में भी कहीं ये अपने आप को सारी परेशानियों से दूर करके बैठे हुए हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब इसके साथ और मैं मैनेज नहीं कर सकता हूँ। और कहीं कुछ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और वो पूरी भी नहीं हो रही हैं। और फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा क्रंच चल रहा है कुछ सेजिटेरियस वालों के लिए। तो जो आपकी जमा पूंजी है, जो सेविंग्स हैं, अब तो उसमें से भी निकलने का समय सा लग रहा है। और कहीं ना कहीं जो काम है वो भी बहुत बुरे दौर से इस टाइम गुजर रहा है। सो धनु राशि सेजिटेरियस वालों के लिए थोड़ा सा संभल के चलने का समय है। कुछ समय इंतज़ार कीजिए और आराधना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। कर्म सबसे बलवान है, कर्म से ऊपर कुछ नहीं। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। तो ज़रूर कुछ अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान दीजिए, कोई दान पुण्य कीजिए, पाठ पूजा कीजिए, माता रानी के चरण पकड़िए। माता रानी से बड़ी कोई शक्ति नहीं, वो समय को बदल भी सकती है, सुधार भी सकती है। तो स्पेशली धनु राशि वालों के लिए सजेशन है कि थोड़ा सा संभल के चलें। अब बारी है मकर राशि वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए, जिनके स्वामी शनिदेव हैं। बहुत सारा काम कर चुके हैं और काम करने का अब मन नहीं कर रहा है। अब मन है कि बस बैठें और किसी तरीके से काम अपने आप होता रहे, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। अगर इसी तरीके का आप एटीट्यूड रखेंगे कि काम नहीं करना है, बैठे रहना है, तो फाइनेंशियल लॉसेस होने के चांसेस हैं। बाद में गिल्ट मत करिएगा कि नुकसान हो गया। रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप बहुत ठीक है, एक स्टेबल सा बना हुआ है, जो आप उसमें रिलैक्स मोड में हैं। सो पर्सनल रिलेशनशिप की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें बहुत रिलैक्स मोड में हैं।
माता रानी की कृपा पूरी आपके ऊपर बनी हुई है। थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने प्रोफेशन और फाइनेंस का। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए एक्वेरियस, जिनके स्वामी शनिदेव हैं। तो एक्वेरियस वालों के लिए कार्ड्स बोल रहे हैं माता रानी की कृपा भर भर के आने वाली है। बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म होने वाली हैं। पैसे के लिहाज से आप बहुत ज़्यादा सुकून में रहेंगे, खूब पैसा भी कमा सकते हैं और शांत रहेंगे, एंजॉय करेंगे, पीसफुल स्टेट में रहेंगे कि हाँ इसको ऐसे मैनेज करना है। लेकिन हाँ, एक प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रंट पे थोड़ा सा रिश्तों से सावधान रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत टाइम से किसी चीज़ से आप परेशान हैं और आप बहुत उसमें अगेंस्ट होके कोई इस तरीके से कुछ ऐसा स्टेप लें जिससे आप भी परेशान हो और वो भी परेशान हो। सो काम के लेकर थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं, अपने स्टाफ को थोड़ा सा मैनेज करके रखें। उन्हें कुछ ऐसा है जो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, तो आपने अपने तरीके से चलाना है या उनके तरीके से चलना है, ये सोचिए। बारी है हमारी आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि पाइसेस, जिनके स्वामी बृहस्पति देव हैं, गुरुदेव हैं। कार्ड्स कह रहे हैं पाइसेस के लिए, हमारे कार्ड्स कह रहे हैं कि आप रिलेशनशिप में किसी से थोड़ी नोक झोंक होने की संभावना बनी हुई है। तो ये 9 दिन माता रानी के नवरात्रों में नोक झोंक से बचें। किसी तरीके का नोकझोंक से बचते हैं तो सुलह और कोई बहुत पुरानी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होने के चांसेस बनते हैं। काम का वर्कलोड बहुत ज़्यादा बना रहेगा और काम के वर्कलोड को बहुत ज़्यादा हैंडल करने के चक्कर में आप ये मत करिएगा कि किसी एक कोई शॉर्टकट आप मारें और उसको शॉर्टकट के चक्कर में कहीं एक मेजर नुकसान कर बैठे, कहीं आपकी जॉब या करियर बिजनेस जिसमें भी आप हैं उसका नुकसान कर बैठे। फाइनेंशियली बहुत मेजर कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन आ जाएगी। सो वर्कलोड को थोड़ा सा हैंडल करने की ज़रूरत है। माता रानी से प्रार्थना करें कि वो आपको सही मार्गदर्शन दें। आप जिन चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हैं उन चीज़ों के लिए वो आपको एक सही रास्ता, एक सही जोन में लेके जाए। यहाँ हमने बात की है 12 राशियों के बारे में कि टैरो कार्ड्स के थ्रू 12 राशियों में आपका भविष्य कैसे हो सकता है। 12 राशियां हैं, 12 राशियों के हिसाब से बहुत सारे लोग उनसे जुड़ते हैं। कुछ के साथ रेजोनेट करेगा, कुछ के साथ हो सकता है ना करे। जो रेजोनेट करते हैं वो प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और जल्दी ही मैं आऊँगी नए बहुत सारी कुछ और नई चीज़ों के साथ राशिनामा में। डॉक्टर संगीता कपूर को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे।